हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। पहले तो एक बात याद रखना कि जो 1 होता है ना, वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद का फैक्टर भी होता है। मान लो हम 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1 तो होगा ही 6 का फैक्टर, और जो नंबर इटसेल्फ जैसे 6 है, 6 का फैक्टर निकालने खुद का भी फैक्टर होता है। ठीक है, एक तो 1 और एक जो नंबर इटसेल्फ, ये दो तो जरूर होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जब भी हम निकालते हैं तो ये दो तो जरूर आते हैं, 1 और जो नंबर होता है इटसेल्फ वो। अब देखो, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जो भी जैसे 6 जो है, 6 जिसकी टेबल में आता है वो उसका फैक्टर बन जाता है ना। जिसके टेबल में 6 आएगा वो 6 का फैक्टर हो जाएगा। अब देखो, 1 में आता है, 1 तो होता ही है सबका फैक्टर। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 इंटू 6। अब देखो, 2 की टेबल में आता है 6, 2 3 जा 6, हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, 2 इंटू 3 लिख दिया, 2 3 जा 6। अब देखो, 3 की टेबल में आता है 6, 3 2 जा 6, हाँ बिल्कुल आता है, 3 2 जा 6। ये 3 भी फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, इसकी टेबल में भी आता है ना 6। अब देखो, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 1 जा 6, हाँ 6 की में आता है, 6 1 जा 6। ठीक है, बाकी किसी की टेबल में नहीं आता तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। एक तो 1 होता है फैक्टर, ठीक है, 1 इंटू 6। एक 2 की टेबल में आता है 6, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि जो 6 है वो जिसकी टेबल में आएगा वो 6 का फैक्टर हो जाएगा। अब देखो, एक मेथड और है डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड करके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 1 तो पता ही है हमें, 1 तो होता है हर किसी नंबर का फैक्टर। ठीक है, 1 इंटू 6, और 6 भी होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर इटसेल्फ जो खुद का फैक्टर होता है। अब आगे क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करते हैं 6 को। 2 3 जा 6 है ना, माइनस कर दिया, क्या आ गया 0। जब भी हम डिवाइड करते हैं नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं जिस भी नंबर से, और रिमाइंडर 0 आता है तो वो उस नंबर का फैक्टर बन जाता है। मीन्स जो 2 है वो 6 का फैक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 इंटू 3। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 3। अब देखो, 2 फैक्टर है, अब 3 से करते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया 0 आ गया, तो 3 भी क्या हो जाएगा इसका 6 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 0 रिमाइंडर जिसका भी आएगा वही नंबर उसका फैक्टर बन जाएगा। तो हमने लिख दिया 3 इंटू 2। अब देखो, 4 से करके देखते हैं। 6 4 1 जा 4। अब देखो, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ तो 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया मीन्स अगर 0 आता तभी फैक्टर बनता ना उसका। अब 0 नहीं आया तो जो 4 है वो 6 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखो 5 भी करके देखते हैं। चलो, 5 6 से डिवाइड करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 6 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 1। अब इसमें भी क्या है 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो ये 5 जो है 6 का फैक्टर नहीं होगा। अब देखो, 6 तो हो ही जाएगा, 6 1 जा 6 है ना, 0 आ गया, तो मीन्स 6 का फैक्टर है 6। ठीक है, तो बताया था जो नंबर इटसेल्फ होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है, तो हमने लिख दिया 6 इंटू 1। एक आप इस तरीके से भी फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 2 मेथड बताए हैं। एक तो क्या था कि जिस भी टेबल में 6 आएगा, मतलब जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जिसकी टेबल में वो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। एक हम डिवाइड कर करके निकाल सकते हैं ना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होता है ना। तो ये हो गया फैक्टर का कंसेप्ट। अब देखो, इसके फैक्टर लिख दिया ना, क्या क्या फैक्टर्स थे, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, 1 तो होता ही है, 6 भी होता ही है। अब 2 हमने देखा था, 3 भी हमने अभी करके देखा है ना, तो लिख दिया 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। अब देखो मल्टीपल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं मल्टीपल्स को। देखो, जब भी मल्टीपल दिए हो ना कि मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 6 7 10, जिसके भी मतलब कोई भी नंबर हो जिसके भी हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, सिंपल सा उस नंबर की क्या लिख देंगे हम, टेबल लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड है ये, ऐसे हम टेबल लिख देंगे। मान लो हमने एग्जांपल लिया है 6 का मल्टीपल लिखना है, तो कैसे लिख देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। मतलब जितने भी पूछे हो, इसमें पूछा हो फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो हम लिख देंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अगर देखो मल्टीपल 6 मल्टीपल्स पूछे हो, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 6 की टेबल लिख देंगे 6 तक, ठीक है। वो जो सारे ये होते हैं ये मल्टीपल्स आ जाएंगे, है ना। तो सिंपल क्या है इसका बेसिकली, कि जब भी मल्टीपल्स हमें पूछे जाते हैं किसी भी नंबर के, उसका हमें टेबल लिख देना है ना। तो चलो मल्टीपल्स भी हो गया क्लियर। अब देखो इसके कुछ एक रूल्स होते हैं। देखो वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो वन होता है हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, बताया था ना अभी। वन जो होता है हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। फिर देखो सेकंड क्या है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब देखो हर कोई नंबर, ठीक है, जिसका भी हम फैक्टर निकालते हैं वो खुद का भी फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का भी नंबर होता है। अब देखो दो चीज़ तो है, पता है, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। जो वन है वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, और जो खुद नंबर जो इटसेल्फ होता है वो खुद भी अपने खुद का फैक्टर होता है। अब देखो थर्ड क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। मीन्स देखो हमने एग्जांपल लिया था 6 के फैक्टर निकालने हैं, तो 6 के क्या क्या फैक्टर थे, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो ये थे 4 फैक्टर थे, तो 6 के 4 ही फैक्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, है ना। तो 6 के क्या होंगे, 4 फैक्टर। किसी के 10 होते हैं, किसी के 12 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 4, ठीक है। जो भी फैक्टर्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब देखो फोर्थ, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। इसमें कहा है कि जो मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करते हैं ना वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मीन्स हमने एग्जांपल लिया 6 का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 12 18 24, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, ये सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे आगे तक। तो क्या होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने 6 इंटू 10 कर दिया 60 आ गया तो इससे आगे मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 11 क्या हो गया, 66, है ना। अब 6 इंटू 12 भी कर 6 इंटू 12 भी कर सकते हैं, है ना, 72। 6 इंटू 12 क्या आ जाएगा, 72, ठीक है। तो क्या होता है, मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी नंबर के। अब देखो फिफ्थ में क्या है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जब भी हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जिस भी नंबर के हम मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं उस नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर होंगे मल्टीपल्स। जैसे अभी निकाला था ना हमने 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 12 18 24, ठीक है, ऐसे ही आगे तक। अब देखो क्या है कि ये इसके इक्वल 6 का मल्टीपल निकाला है तो या तो 6 इक्वल होगा या फिर इससे बड़े ही होंगे, इससे छोटे नहीं हो सकते, बड़े ही होंगे। देखो 6 हो गया इसके इक्वल, अब 6 12 18 24 इससे बड़े ही होंगे मल्टीपल्स, छोटे नहीं हो सकते। अब देखो 6 में क्या है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इसमें कहा है कि जो फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं ना, जो जिस भी नंबर के हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं या तो उस नंबर के इक्वल या फिर उससे छोटे। हमने 6 के फैक्टर देखे थे, 1 2 3 एंड क्या था 6, ठीक है, ये फैक्टर थे 6 के। तो क्या है कि जो फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिस भी नंबर के, हमने 6 के किए थे, तो जो हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो 6 होगा, ठीक है। या तो वो नंबर के इक्वल या फिर उससे छोटे, उससे बड़े नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। जबकि मल्टीपल्स में क्या था कि जो मल्टीपल्स है उसके इक्वल या फिर ग्रेटर हो सकते हैं। फैक्टर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो जिस नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं ना उसके इक्वल या फिर उससे लेस हो सकते हैं, उससे ग्रेटर नहीं हो सकते। तो ये थे इसके कुछ एक रूल्स थे। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स गिवन है उन सभी पार्ट्स के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि जब भी हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, 1 हो जाएगा और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जिस भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं वो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। तो देखो 24 का कर रहे हैं, 1 और 24 ये 2 हो जाएंगे, और बाकी के देखो हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 1 तो हमने लिख दिया, ठीक है, 1 इंटू 24। अब देखो 2 से डिवाइड करते हैं 24 को, देखो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस किया 0 आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पे 4, तो 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद, मीन्स
वो नंबर क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, हमने डिवाइड किया 24 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मीन्स 2 क्या है, 24 का फैक्टर है। तो हम लिख देते हैं, क्या कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 12। ठीक है, 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमने लिख दिया, देखो 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 12। ठीक है, अब देखो 2 से कर लिए, 3 से करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं 3 को, इससे 24 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या आ जाएगा, देखो 3 8 जा, है ना, ये आ गया 3 8 जा 24, तो ये 0 आ गया। मीन्स रिमाइंडर क्या है, 0। तो क्या हो गया, 3 भी क्या है, 24 का फैक्टर है। तो हम लिख देंगे 3 इंटू 8, है ना, 3 इंटू 8 लिख देंगे, 3 8 जा 24। तो देखो हमने लिख दिया 3 इंटू 8, 3 8 जा 24। तो 3 भी क्या है, इसका 24 का फैक्टर है। अब देखो 4 से करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से 24 को, 4 6 जा 24, क्या आ गया, 0 0। तो मीन्स जो 4 है वो भी 24 का फैक्टर है ना, 0 आ गया ना रिमाइंडर। 24 का फैक्टर है 4, हमने लिख दिया यहाँ पे 4 इंटू 6। ठीक है, अब देखो 5 से करके देखते हैं, 5 को हम करते हैं 24 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 4 जा 20। तो देखो माइनस कर देते हैं, यहाँ कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखो इसका रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या आया, 4। 0 आता रिमाइंडर तो ही हम कह सकते थे कि 5 जो है वो 24 का फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो जो 5 है 24 का फैक्टर नहीं है। अब देखो 6 से करते हैं, डिवाइड किया हमने 24 को 6 से, 6 4 जा 24, है ना, क्या आ गया, 0। तो 6 जो है 24 का फैक्टर है, हमने लिख दिया 6 इंटू 4। अब देखो और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 से कर दिया, 7 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से भी रिमाइंडर बच जाएगा, 8 से हो जाएगा, हाँ ठीक है, हमने लिख दिया 3 इंटू 8। ठीक है, जो 8 है वो भी फैक्टर है इसका। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ठीक है, 12 से हमने लिख दिया था पहले ही, 12 भी फैक्टर है इसका। ठीक है, फिर क्या है 24। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के, फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8, ठीक है, 12 24। तो ये सारे क्या हो जाएंगे 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी 24 की जिसकी टेबल में 24 आता है वो 24 के फैक्टर्स हैं। देखो 1 तो हो गई, ठीक है, 24 भी होगा, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है 24, है ना, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 7 की में नहीं आता, 8 की आता है, ठीक है, 9 की में नहीं आता, 10 12 की में आता है, ठीक है, फिर 24 की में आता है। तो हमने लिख दिए ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो क्या है सेकेंड पार्ट में, 15 का हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 15 का 1 तो हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे। बाकी और देखते हैं, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, हाँ 3 5 जा 15, तो ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 हो जाएगा इसका फैक्टर। देखो 6 नहीं होगा, ठीक है, 6 की टेबल में 15 नहीं आता, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सीधा 15, ठीक है, 15 1 जा 15, तो 15 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर्स क्या लिख देंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। तो ये हो जाएंगे 15 के फैक्टर्स। तो देखो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्या दिया हुआ है 21 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो लिख देंगे जिसकी टेबल में 21 आएगा वो 21 का फैक्टर हो जाएगा। तो देखो 1 और 21 तो हो गई, है ना, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, और 21 जो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वो भी खुद का फैक्टर होता है। तो 1 और 21 तो हो जाएगा। बाकी देखो 2 की टेबल में नहीं आता ना 21, 2 भी नहीं होगा। 3 की टेबल में आता है, हाँ 3 7 जा 21, तो 3 भी फैक्टर हो जाएगा, है ना। 3 4 की टेबल में नहीं आता, 21 5 की में नहीं आता, 6 की में भी नहीं आता, 7 की में आता है ना, 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है। 8 की में नहीं आता, ठीक है, 10 इनमें नहीं आता। अब क्या आ जाएगा 21 की टेबल में ही आता है, 21 1 जा 21। तो हम ये लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर, देखो 1 3 7 21, है ना। तो ये हमने 21 के फैक्टर्स लिख दिए। अब करते हैं इसका
फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखो 27 दिया हुआ है, 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जिसकी टेबल में आएगा 27 हम लिख देंगे फैक्टर्स वो। देखो 27 1 और 27 तो हो ही जाएगा, इसका फैक्टर है ना, 1 और 27 लिख दिया, ठीक है, 1 हो जाएगा और 27 बन जाए 27। अब देखो 2 की टेबल में नहीं आता 27, 3 के में आता है ना, 3 9 जा 27, तो 3 भी हो जाएगा इसका फैक्टर। 3 4 5 6 ठीक है, इनमें नहीं आता, इनकी टेबल में 7 8 इनकी टेबल में भी नहीं आता। अब देखो 9 9 की टेबल में आता है, 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा 9 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 1 और 12, ठीक है, ये दो तो हो ही जाएंगे इसके फैक्टर। अब और बाकी के देखते हैं। 2 की टेबल में आता है 12, 2 6 जा 12, हाँ बिल्कुल आता है, 2 हो जाएगा 12 का फैक्टर। 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, 3 हो जाएगा इसका फैक्टर। 4 की टेबल में आता है, 4 3 जा 12, 4 भी हो जाएगा 12 का फैक्टर। 5 की टेबल में नहीं आता 12, 6 की टेबल में आता है ना, 6 2 जा 12, तो 6 हो जाएगा इसका फैक्टर। अब देखो 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, 10 के में नहीं आता, 11 के में नहीं आता, तो ये इनके फैक्टर नहीं होंगे। अब देखो 12 की टेबल में आता है ना, 12 1 जा 12, तो हमने लिख दिया 12 इंटू 1। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 है ना, 4 6 एंड 12, लिख दिए 1 2 3 4 6 एंड 12, ये किसके फैक्टर है, 12 के। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 20, ठीक है, 20 का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो 20 का कैसे करेंगे, 1 और 20 तो हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है, एक तो 1 और जो नंबर इटसेल्फ वो खुद का भी होता है ना फैक्टर, 1 और 20 हो गया इसका फैक्टर। बाकी देखो 2 की टेबल में आता है, 2 10 जा 20, हाँ आता है, तो 2 भी क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाएगा। अब देखो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 की टेबल में आता है 20, 4 5 जा 20, तो 4 इसका फैक्टर हो जाएगा 20 का। 5 की टेबल में भी आता है, 5 4 जा 20, इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर देखो 6 की टेबल में नहीं आता 20, तो 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 10 की टेबल में आता है, हाँ आता है बिल्कुल, 10 2 जा 20, ठीक है। 11 की टेबल में नहीं आता 20, बाकी किसी की टेबल में नहीं आएगा। अब आएगा 20 की टेबल में, 20 1 जा 20, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 आर देखो क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के। अब करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट, 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 1 और 18, ठीक है, ये फैक्टर हो जाएंगे 1 और 18, ठीक है। अब देखो 1 तो लिख दिया हमने और 18 भी हो जाएगा, 18 इंटू 1, 1 और 18 हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। अब देखो आगे 2 की टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 हो गया इसका फैक्टर। 3 3 6 जा 18, 3 हो जाएगा इसका फैक्टर। अब देखो 4 की टेबल में नहीं आता 18, 4 नहीं होगा इसका फैक्टर। 5 की टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं होगा। 6 की टेबल में आता है, 6 3 जा 18, ठीक है, तो जो 6 है वो 18 का फैक्टर है। अब देखो 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, ठीक है, 9 की टेबल में आता है, 9 2 जा 18, तो 9 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 10 की टेबल में नहीं आता, 11 12, ठीक है, इनकी टेबल में नहीं आता। अब आएगा 18, 18 1 जा 18, ठीक है, 18 तो हो ही जाएगा इसका, है ना, जो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, तो हमने लिख दिया 18। अब इसके फैक्टर को क्या क्या हो गए, देखो फैक्टर ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए 18 के। अब देखो करते हैं इसका एट्थ पार्ट। 8 पार्ट क्या है, 23, इसके फैक्टर देखने हैं। तो देखो 23 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो देखो इसका इनके दो ही फैक्टर हो जाएंगे 23 के, 1 एंड 23, ठीक है, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर है और 23 जो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, तो हमने लिख दिया 1 एंड 23, ठीक है। 1 और 23 क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 23 आर 1 एंड 23। अब देखो इसका नाइन्थ पार्ट क्या है।
नाइन्थ पार्ट में दिया हुआ है 36। 36 के फैक्टर्स लिखने हैं अब हमें, ठीक है। 1 और 36 तो हो ही जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है। ये तो पता हो गया आपको, ठीक है। 1 और जो नंबर होता है जिसका हम फैक्टर निकालते हैं वो खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखो 2 1 तो लिख दिया हमने। अब देखो 2 की टेबल में आता है 36, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे तो 2 इंटू 18, ठीक है। ये भी मल्टीपल है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 18। या फिर डिवाइड करके देख लो आप, ठीक है, डिवाइड करके देख लो, ऐसे नहीं समझ आता तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ से 6 आ गया यहाँ पे, 2 8 जा 16, ठीक है, 0 बच गया। मीन्स क्या हुआ, 2 क्या है 36 का फैक्टर है। हम लिख देंगे इनको 2 इंटू 18, यहाँ से 2 इंटू 18, तो हमने ये लिख दिया 2 इंटू 18। 2 भी फैक्टर है इसका। अब देखो 3 से करके देखो, 36 है जो, 3 से करके देखो, इसको डिवाइड करो 36 को 3 से, 3 1 जा 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, -3, 3 क्या हो गया 0। अब हमने 6 उतार लिया यहाँ पे, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 आ गया, 0 बच गया ना रिमाइंडर। मीन्स क्या हुआ कि जो 3 है वो 36 का फैक्टर है, तो हमने लिख दिया 3 इंटू 12। 4 की टेबल में आता है 4 9 जा 36, 5 की टेबल में नहीं आता है तो 5 नहीं होगा इसका फैक्टर। 6 की टेबल में आता है 6 6 जा 36। अब देखो 8 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में आएगा, 9 4 जा 36, ठीक है, तो 9 भी इसका फैक्टर हो गया। हमने देखा था अभी 12 भी आया था ना, तो 12 भी इसका फैक्टर है, 12 इंटू 3, ठीक है, 12 3 जा 36। 18 का देखा था हमने, ठीक है, 2 इंटू 18, अब 18 इंटू 2 है ना, यहाँ लिख दिया 18 इंटू 2, मीन्स 18 भी फैक्टर है उसका, और 36 तो है ही, 36 इंटू 1। तो फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो देखो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।